आ गए तेरे दीवाने जरा परवाह एक सेवक जो कि भगवान से कहता है भैया इसको बेच दे इसको बेस वाले साउंड है गलती ना है। हमने पहले गई थी 12 इंची तो भैया कहने 12 इंची कौन चलाओ तो हमने 12 इंची कथम 12 इंची चलते दादा बोले गोविंद भगवान की पर्दा हमें तेरा नहीं मंजूर सालो कन्हैया कन्हैया हाँ पर्दा हमें तेरा नहीं मंजूर सालो कन्हैया मैं भी तो आया तो मैं भी तो आया एक मिनट और बस हरभरा ना एक बार अगर दादा लोग आप लोग इधर बैठ जाओ है ना इधर बैठो बहुत अच्छा लगेगा गारंटी हमारी। कुछ क्वालिटियां बनानी पड़ती अपने अंदर भी कुछ क्वालिटियां बनानी पड़ती सब कुछ खेलने वाले बाबे ने बनाई थे समझ गए सब कुछ हाँ बनाएंगे सब कुछ करने में समर्थ है भैया। कहते हैं बोले करता करे न करे सके गुरु करे सब हो तीन लाख नौ खंड में गुरु
बता लो, ध्यान देना हमारी बात पर। अब भाई पंडित जी बताए के गए हैं कि माताएं बहुत आगे होती 70% संख्या है, और सत्य है। ज्यादा लोगों से लोग ये नहीं घर को सब काम कर दे, पर हाँ ये नहीं ना यार जमाने में नहीं तब घंटे में निकल किया बोले भगवान की। देखिए कंपटीशन बोलो, हम कहेंगे वृंदावन में, आप बोलेंगे राधे राधे। इधर उधर कंपटीशन, पहले आप लोग मत बोलना, पहले आप लोग बोलो। और वृंदावन में आवाज ना आए, सब मिल बोलो। और भैया लोग आप लोग बोलो, कभी आप चुप पे रहो, देख ली भैया नाक ने कटाया, आवाज तेज आनी चाहिए। बोले वृंदावन में मधुमई नहीं, हम कह रहे वृंदावन में बोलो राधे राधे। वृंदावन में, मथुरा जी में हो ना तो राधे राधे, और कुछ दो ना, कन्हैया नाम ही नहीं दो। बोले गोविंद भगवान की अति बड़ी कथा रच रहे। दशम स्कंद को भगवान कन्हैया का हृदय बताया गया है। भगवान कन्हैया इस भागवत में नित्य प्रति निवास करते हैं। ठीक, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसके दर्शन मात्र से जीवन भविष्य पार होता है। बोले भाई हरि सरकार की आवाज आज जो है एकदम हमें यही सोच। बोले गोविंद भगवान की। देखो कथा कहाँ पहुंची परीक्षित जी, कथा कहाँ पहुंची आए सूर्य बुरनाई पहुंची, कथा तो भाई खेरे में गई। कथा पहुंची भैया जिस समय पर सूर्य का विवाह हो करके आया। और भैया एक बात बताए रहे, इन लोगों में सबसे बड़ी विशेषता है, अगर तुमने एक बारात करी और दूसरी बारात करी हो, नंबर नाम बोलो, निपटाए गोविंद भगवान की। देखो रोज नित्य प्रति अखबार में मिल रहे हैं। अब तो दद्दा लोग रावण मरे जाएंगे, फिर हम 56 टुकड़ा करके बदले राजस्थान। श्रोताओ बुरा मत मानना, ये एक डाह ऐसा होता है जिसे कहते हैं शब्द का डाह। जैसे डोले में बैठी है, तब वो डोलियां चलती थी ना, 4 कहार लेके चलते थे, 4 कहार लेकर के आए डोली। और जैसे उस डोली को रखा, मान लो जैसे बच्चा लोग आए, जब नई नई शादी हुई क्या तो बच्चा आवत देखन, तो एक लोग आए और बोले राजा साहब विवाह करके लाओ। हाँ अच्छा, हमें ये अच्छी नहीं लगी, इनसे तो बड़ी वाली लाख गुना अच्छी। जैसे कहा इनसे बड़ी वाली लाख गुना अच्छी। सूर्य ने कहा सुनो ऐसे का तुम्हारे और कोई रानी? उत्तानपाद ने कहा कि लाओ थोड़ा बढ़ाई चढ़ाई करके बताएं। तो कहा हाँ ये सबसे बड़ी वाली रानी है। ये भगवान जैसे सुना बड़ी वाली रानी है, एकदम से सोचे क्रोध में जलने लगी और कहती है जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे प्यार ले आए हो, ये तो है बस भूखो के हमें क्या भाड़ चौक में लाए। अब इतना तुम एहसान करो, बस नंबर कहीं को कुछ नहीं, सिर्फ हमारी एक बात सुनो। खबर डाल के आओ ना,
एक एहसान हमारा सुनो भाई, अब इतना तुम एहसान करो और डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, हमको भी घर तक पहुंचा दो। सबकी का डाह लग गया प्यारे, बहुत खराब होता है। सुहागन माताओं के लिए हम लोग कहते हैं, जब लोग परेशान हो घर में लड़का बच्चन तो बात हे भगवान अब उठाए लो, सुबह कहे हे भगवान उठाए लो, रात दिन बनी को कालरा पहुंचे डॉक्टर के यहाँ, तब नहीं कहा तो लगा चूहा मार वाली काम हो जाए, तब कहा नहीं बस छटका लड़के बरात रह गई भाव हो जाए, थोड़ा ही को कम करो हमारो, बोले बस छोटे वाले की बारात हो जाए जल लो काम हो गया। अब इनके लिए मौत नहीं खराब है, माताओं के लिए मौत नहीं खराब है, अगर खराब है तो सबसे बड़ी चीज सौत। जब शीशे का नया आविष्कार हुआ, अब ये नहीं देख लो, सुनीति को देखा सोची आग में बोला, शीशे का जब नया आविष्कार हुआ, जब शीशा नया नया मार्केट में आया, एक भाई साहब गए दुकान, शीशम देखा मुंह, बोले दुकानदार क्या आदमी बिकाऊ है? दुकानदार ने कहा 500 का है ले जाओ। अब ये महोदय शीशा ले आए, रोज सुबह देखकर अब बक्सम रख ले चुप पे। बोले भाई साहब तुम कितने अच्छे आदमी हो, ना खाना खाते ना पानी पीते हो, बक्सम बैठे रहते हो, ठीक बैठे रहो। अच्छा धीरे धीरे 1 महीना हो गया, ये चले गए बाहर, इनकी घरवाली ने सोचा लो देखे बक्सा के पास 1 महीने तक कहते बात हो, सवतिया रहा है ना, बोले ला बक्सा के पास 1 महीने से कहते बात हो, चेक करें। गई जैसे शीशे में देखा अपना मुंह, सास माता को बुलाया, मम्मी अरे हमें कोई कमी थी? नहीं तुम बहुत अच्छी हो, अगर हम अच्छी हैं तो तुम्हारे लाडले साहब हमारी सौत कायला है। बोले है कहाँ? बच्चे बैठी। मम्मी ने देखा अपना मुंह, मम्मी ने कहा ठीक है आने तो, लाया तो ऐसी लाया। बहू कहती है मेरी सौतन कुछ खाती नहीं है, बेहतर होगा इसके 52 टुकड़ा बनाए के भाई ने सख्ती कर दें। लगभग शीशा के 54 टुकड़ा बनाए के आंगने में दफनाई दिए। बोली गोविंद भगवान की ये क्या है? सबक मिल जाए ना तो पता नहीं लोग क्या करते हैं कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो एक बार ही आती है। जो एक बार ही आती है, मौत से सब छाती दिन रात जलाती है। जैसे सुना इनसे तो लाख गुना अंदर वाली अच्छी हैं, जो बड़ी वाली हैं। सुरजी कहने लगी महाराज हमारा डोला वापस करवा दीजिए। सुनीति ने सोचा अब सब कुछ बिगड़ जाएगा, का दद्दा फिर कोई फ्री फायर वालों है, देखो इन भगवान बहुत चिल्लात दद्दू कहा है सुनता। सुनीति ने जब सोचा कि अब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, अब क्या करना चाहिए, सुनीति दौड़ी, पूजा की जो थाल थी वो अलग रख दिया और दौड़ करके गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहती है बहन आओ अपने घर को देखो,
मेरा तो एक सहारा है, मेरा तो एक सहारा है। मेरा ये कहलूंगी हो देखो बलिदान तुम्हारा। आज सुनीति कितने अच्छे वचन कह रही है। कट्टार चले के ढोड़ा वाले जमाना में ऐसी रानी मिलेगी मिलेगी। कहती है मैं रानी नहीं टहलुनी हूँ और मैं एक नौकरानी हूँ। बहन तुम अपना घर देखो, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी तब तैसा हुक्म बजाऊंगी। 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। जैसे इतने वचन कहे मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। और तान बादल ने देखा, मैंने तुमको समझाया था रानी, मैंने समझाया था कि रानी रानी शादी करके रानी रानी शादी करके जीवन भरना शादी होगी। इसे भरती आबादी होगी, इसे भरती आबादी होगी, पर मेरी आबादी होगी। राजी मैंने तुमको पहले ही समझाया था। प्यारे महाराज तानपाद ने निकाली तलवार और कहते हैं सुरक्षे मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। सुनीति ने फिर हाथ जोड़े, बोले महाराज आपको मेरी सौगंध है, बहना को कुछ मत कहना, जो भी कहना है मुझे कहो। सुरक्षी कहती है ऐ सुनीति सुन, अगर तुझे रहना है तो जाओ, किसी खंडहर में एक चक्की रखवा दी जाएगी और 1.25 सेर जौ नित्य प्रति तुमको मिलेंगे। उन जौ से चक्की से पीसना और वही खाना, वही रहना, चिड़िया और काग भगाया करना। सुनीति कहती है ठीक है मुझे मंजूर है। आज अपने पति के सुख के लिए सुनीति कहती है मुझे मंजूर है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब जब इतना कहा तो सुरचि ने क्या कहा, देखो इसे ही कहते हैं समझ का डाल और कुछ नहीं। सुरचि ने क्या कहा, रहना है तो जा खेतों पर चिल्लाया काग भगाया कर, चिल्लाया काग भगाया कर। मुझे जो बड़े लाल जो इतना सब कुछ हो गया। फिर सुनीति कहती महाराज बहन से कह दो आए अपने घर को देखें। मैं जा रही हूँ। आज एक मोटा बांस का डंडा उठाया, वो राज से वस्त्र उतारे मैया सुनीति ने, और आज मैया सुनीति पहुंच गई खेतों पर और इधर भैया सुरुचि महलों में रहने लगी। प्यारे कालांतर में समय जब विपरीत होता है, जब समय विपरीत होता है ये मत कहिएगा किस्मत का दोष है, ध्यान देकर सुनना। न देना
दोष किस्मत को न देना, दोष किस्मत को प्रतिपत सब न देना, दोष किस्मत को पति सब राजा दशरथ पर गए थे राम जब बन को राजा दशरथ पर राजा दशरथ पर गए श्री राम जब बन को राजा बताओ, ये भी प्रसंग मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा कि मैया कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कहती है मैया कौशल्या कहती है, अगर मैया कैकेयी ने तुम्हें वरदान में मांग चुकी है कि वन में जाना है और पिता का भी आदेश है इसमें तो जाओ, अगर केवल महाराज दशरथ तुम्हें भेज रहे हैं तो मत जाओ, मैं तुम्हें रोक दूंगा। न देना दोष किस्मत का विपद सब पर ही आती है। समय आया कालांतर में एक दिवस की बात है, महाराज उत्तान बाद निकलते हैं
नहीं नहीं, पर ऐसा नाम चेक करा लिया सवेर में। बोले गोविंद भगवान की। साउंड एकदम भरभराए जात, ये सब भरभराए वाले नहीं, ये सब सिंपल वाले हैं, हिमासन चले वाले। तो भैया देखो, मर्यादा में रह करके कथा कहते हैं। सत्य है यही कि आप लोगों का थोड़ा प्रेम मिल जाता है, जिससे कुछ हास्य चुटकुला बीच में डाल देते हैं। और अन्यथा एक बात बताएं, पेवर कथा कोई सूटो नहीं करी, पेवर कथा सूट नहीं करे। सत्य है, मम्मी बच्चे से कहती हैं भैया दवाई खा लो, भैया कहना हम नहीं खाएंगे, खाए करो ये। मम्मी कहती है भैया पेड़ा खाओ, पेड़ा रख देंगे, ठीक है खवाई दे। ये सब भाई लड्डू पेड़ा है, लेकिन लड्डू पेड़ा तब है बढ़िया लगे अगर मान ले लड्डू में आप बीच में तनी बरुआ रखी दो तो कैसे लगे बताओ। वही है कि कुछ बनाने के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। बोले बाकी बिहारी सरकार की। महाराज कानबाद वन को जाते हैं शिकार खेलने के लिए। इधर रात्रि का समय हो गया, 10 बज रहे हैं। महाराज महलों को आए, महलों के कपाट बंद पाए, याद आई अपनी पुरानी रानी की। आज महाराज इधर उत्तानपाद चले और जाए करके पहुंचे जैसे कुटिया के पास, देखा कि वो महलों में रहने वाले एक कुटी में रह रही है, जो कभी पुष्पों की सैया से, फूलों की सैया से पैर नीचे नहीं उतारती थी, आज वो घास के बिस्तर पर लेटी हुई और रो रही है। महाराज उत्तानपाद ने जैसे देखा तो पहले तो बड़ी देर तक खड़े खड़े रोते रहे, और उसके बाद एक आवाज लगी। कैसी? यदि जागते हो प्यारे, यदि जागते हो प्यारे, मुख से कबूल दो। यदि आ सको यहाँ तक तकिए यदि आ सको यहाँ तक श्रोता, इधर महाराज ने जैसे आवाज लगाई, सुनीति ने एक ही बार में आवाज को सुना। क्यों? महाराज उत्तानपाद की जो प्रिया थी ना, तो कहते हैं कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। दिनचर्या से पहले उठकर रूपवती का शुभ दर्शन करती थी। लेकिन समय आया भैया, परमात्मा को शायद मंजूर नहीं था। आज वो महारानी सुनीति ने जैसे आवाज सुनी, दौड़ करके आई, तटियों को बोला, उत्तानपाद का हाथ पकड़ करके अंदर लिवाई करके लेकर गई, घास का बिछौना डाल दिया। महाराज उत्तानपाद बैठ गए। सर्वप्रथम सुनीति ने बात बताई, कहा महाराज एक बात बताओ, मेरी बहना कैसी है? उत्तानपाद एकदम से रोने लगे और कहने लगे, प्रिय, अरे जिस हत्यारे की वजह से तुमको वह हकनी बन गई, उसके लिए तुम पूछ रहे हो मेरी बहना कैसी है? सुनीति ने कहा महाराज सब कुछ कहिएगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ न कहिए। बहना को
कुछ मत कहो। आज सुनीति इतना रोई है ना, महाराज उत्तानपाद के पैरों को बखारा अपने आंसुओं के द्वारा। और उसके बाद महाराज उत्तानपाद बैठे रहे। कुछ देर वार्तालाप में व्यतीत हो गया। फिर कहते हैं कि 12 बज रहा है और प्रिय अगर कुछ खाने के लिए रखा हो तो ले आओ, क्योंकि 12 बजे के बाद में हम कुछ खाएंगे नहीं। भाई पहले का नियम बहुत तगड़ा होता था, अब तो 12 बजे चाहिए, मिल जाए बस खाई जाओ। हाँ, बारात में देखो जो कानपुर जाती हैं बारातें, हरदोई से, लखनऊ से या कानपुर से दिल्ली, इन बारातन में का 12 बजे पहले पहुंच जाते, 2 बजे के पहले खाना ना मिले। बोले गोविंद भगवान की। कितना प्रयास कर लो, आजकल जो सिस्टम चल गया ना जयमाल वाला, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है अपने भारत में। अरे सनातन की संस्कृति मिटती जा रही है भैया। जितने पर्दे थे सारे पर्दे गायब। पहले सिटिंग गायब हो रहा, लेकिन अब गाँव दिया सब गाँव गायब। अब इधर महाराज उत्तानपाद बैठे रहे, कहने लगे लेकर के आओ। तो भोजन लेके आई। भोजन में क्या लेके आई? कहती है महाराज आपको पता है मुझे जौ मिलते हैं नित्य प्रति 1.25 सेर। अब 1.25 सेर जौ मिले थे, उसकी रोटी बनाई है, बताओ। तो ले आए। अब भैया जैसे कहा बताओ तो ले आए। महाराज उत्तानपाद ने बड़े भाव के साथ में वो रोटी मंगाई। आज जैसे जौ की रोटी को खाया है प्यारे, तो उस जौ की रोटी में 56 प्रकार के भोजन व्यर्थ है। काहे? उसमें क्या था? रही मन रहिला की भले, और जो पर से चितलाए, और पर से मन मैला करे, तो मैला मन रहिला की भली, जो पर से चितलाए। महाराज भाव था। और यही रात्रि में विश्राम करते हैं उत्तानपाद। सुबह पहुंचते हैं महलों को। तो जो जौ की रोटी अगर महाराज उत्तानपाद न खाते तो शायद ध्रुव कुमार नहीं होते। क्यों? बताया गया ये जीव का आवागमन इस संसार में कैसे होता है? परमात्मा के द्वारा। देखो कहते हैं प्रथम जीवन माहिया बोले गोविंद भगवान की। भैया जल के द्वारा अन्न में और अन्न के द्वारा फिर गर्भ में प्रवेश करता है ये जीव। तो भैया ध्रुव कुमार इसी रात्रि में गर्भ में आ जाते हैं। और इधर कालांतर में महाराज जैसे पहुंचे घर, सुरुचि ने देखा, बोले कहाँ थे? कौन है? बस गेट पर यहाँ। पहरेदार से पूछ लो, हम रात भर। पहरेदार ने सोची राजा का मामला है, अगर हमने नहीं किया तो ड्यूटी से नहीं जिंदगी से निपटाए जाए जी। गोविंद भगवान की। बोले झूठी बोल लो। अब देखो झूठी बोल लेना चाहिए, किसी की जान बच जाए। झूठी बोलो खूब, कोई पाप ना है। किसी कुमारी लड़की, गरीब की लड़की का विवाह हो जाए, झूठी बोलो खूब, कोई पाप ना है।
और जो पता लगा छोटी छोटी बात ले झूठी बोलो तो पाप नहीं महापाप लगेगा। काहे कहते हैं आग छूले जान कर या धोखे से ये देह जलने से न बचने पाएगी और नाम की महिमा न खाली जाएगी। तो प्यारे ये तो सत्य है। आप गलती करो जानबूझ के, अब बाद में बोलो हे भगवान गलती हो गई, तो लोग यहाँ नहीं कहा। अरे सबके सामने झूठी बोलो, कोने में जाओ, कान पकड़ो, आंखें बंद कर दो, हे भगवान हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, बस अब चट कान छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। देखो संसार में रोना है, परमात्मा के आगे रो, सबकी सुनेगा। एक बेटे का जन्म हुआ सुनीति के द्वारा और एक बेटे का जन्म हुआ सुरुचि के द्वारा। जो सुनीति के द्वारा जन्म लेता है बेटा, इसका नाम रखा गया ध्रुव, और जो सुरुचि के द्वारा जन्म लेता है इस बालक का नाम पड़ा है उत्तम कुमार। धीरे धीरे कालांतर में दोनों बड़े हुए, 4-4 वर्ष की अवस्था है और दोनों भैया आते हैं, एक साथ खेलते हैं। वो महलों से आते हैं, ये जंगल से जाते हैं और दोनों भैया आपस में खेलते हैं। एक दिन की बात है, दोनों को खेलते खेलते उत्तम ने कहा भैया ध्रुव एक काम करो, हमारे घर चलो। ध्रुव ने कहा भैया मैं अभी नहीं, पहले आप मेरे घर चलो। उत्तम ने कुछ ज्यादा जिद की और ध्रुव भैया जो थे वो सीधे थे। ध्रुव ने कहा चलो भैया, नहीं मानते हो तो हम आज ही आपके घर चल रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे बैठे ना इधर आगे ऐसे, इतनी अवस्था में, और इससे इतनी अवस्था में एक दूसरे से बात करें, फिर कान लगाए सुनो, फिर देखो कितना अच्छा लगे। बोले गोविंद भगवान की। तुम लोग बहुत सोच रहे हो, अब तो समझदार हो ना। हेलो बंद कर दिया, एकदम शांति में बैठो कथा में। बोले गोविंद भगवान की जयकारम। देखो मरी आई जाती, बोले के बाबा के ऐसे बोलो जाए लगे पांडाल में कोई है। अब होना है जितनी संख्या उस हिसाब से बोलो। जब इधर वाले बुलाई पाए तो इधर वाले कंजूसी कर जाए। बोलो बोले के बाबा के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। आओ 2 बार भजन बोलो प्रभु का और उसके बाद फिर कहना। हमें लगा कुछ लोग नींद आ रही है हमारे। कहते हैं सारे ये जो मनुष्य तन हम लोगों को मिला है, कहते हैं कि एक दिन मटिया मां मिल गई है सुंदर बाकी दहिया। चेतावनी भाग 1 में आप लोगों ने ये भजन सुना होगा। आशा होगा आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। सीटी बंद करो। आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ
दीवाना सुंदर काया खड़ी रही, सुंदर काया खड़ी रही। ध्यान देकर सुनिएगा और सुनिएगा नहीं बल्कि तालियों का सहयोग देना। देखो आप हमारी कड़ी को गा नहीं सकते, हम नहीं समझते, आप गा नहीं सकते क्योंकि एक बार हम गाते हैं जब तक हम दूसरी बार गा सकते हैं, आप गा नहीं पाते। तो तालियों का सहयोग दीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। कहते हैं एक पंडित जी अपने घर में मसला देखा करते थे, जन्म मरण से जब दूसरे को महाराज जी बता देते थे कि किसकी मृत्यु कितने समय पर है, लेकिन एक डॉक्टर साहब दवाई बहुत अच्छे से करते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी मरने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, तुम्हारे पिताजी को मरने नहीं देंगे। बोले डॉक्टर साहब जल्दी चलो। अब क्या हुआ? एक डॉक्टर अपने घर से दवा तैयार हुए, दवा उठा के जब पर जैसी हुआ एक से दुकान पे बैठे घटाना पास जोड़े हमारे प्रिजन दिया। ये दुर्गा सहस्त्र सेवा केंद्र मसीह की राह हमारे यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, लेकिन हमारे गांव के निवासी बड़ी देर से कदा सुनने आए हैं और बहुत अच्छा इनका सेठों के लिए समझ लो, दुकान पर बैठे तो सेठ लेना। एक सेठ दुकान पे बैठे घटाना पास सब जोड़ रहे, इससे हमको कितने ले
हुआ कहते हुए आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। अब जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया, भैया कोठी बंगला घर मकान परिवार वाले सब यहीं छूट जाएगा। अब ज्यादा ना बताए, सुबह होए सुबह बाबत पास आओ, डेली प्राणायाम की विद्या सीखो। प्राणायाम की हम बताए दें, घर वाले का आजमाना हो तो प्राणायाम की विद्या सीखो। अब सीख के विद्या घर में जो सबसे छोटो दरवाजो हो जाए को उस रूम में लेट जाओ। अब लेटो जमीन पर, चारों हाथ पैर ऐसे फैलाई दो, यानी दरवाजे से न निकले की व्यवस्था हो। और फिर देखो श्रोताओ, घर वाले यह कहिए ना, चाहे काट के निकालो चाहे जैसे निकालो, भैया निकालो, जल्दी गंगा जी पहुंचाओ। बोले गोविंद भगवान की। सब कुछ यही छूट जाना है प्यारे। ध्रुव महाराज पहुंच जाते हैं। महाराज उत्तानपाद के वहां पर, जैसे उत्तानपाद ने देखा, पहले उत्तम आया, उत्तम को गोद उठाया। जब देखा ध्रुव आ रहा है तो उत्तम को उतार दिया और ध्रुव को गोद में लिया। जैसे ध्रुव को गोद में लिया, मैया सुरची आ गई और क्या कहती है, अरे हतभागे पूरब में कहीं यदि थोड़ा भजन किया होता, उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। बताओ, मैंने बताया गोली गोली से बुरा कर जाती है गाँव, अब इस गोली के सामने होता नहीं बचाओ। जबान है ना बहुत अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा संसार में कोई खराब नहीं है। काहे कल हमने बताया था, आज सुन लो। कहते हैं जीभ रहती मुख के अंदर भी बड़ी मक्कार, और कातल के फाटक लगवाए, कर दे बंद की बार जेल के जीव तिल बोल कराए, जीव तूने बादल फारे। श्रोताओ, ये जुबान बहुत संभाल करके चलाना चाहिए, तो बेहतर होगा आप लोग कथा में चलाएं। और मालूम कलिया वत्ती देर चलाएं जितनी देर पंडित जी संकीर्तन बोले, बाकी जबान न चलाएं। बैठ के चुप पाए भगवान के आगे कथा सुनाए। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे ही देखा तो ध्रुव महाराज एकदम से रोने लगे और हाथ पकड़ा, सुरची ने पकड़ के हाथ सुरची। अब जैसे ध्रुव का पकड़ा, उत्तम ने कहा, ऐ मां, ये भैया ध्रुव है। का ध्रुव नहीं, ये कौवा हकनी का पुत्र है। अरे इसे तो छूना भी हमारे लिए
बहुत व्यर्थ हो जाएगा। वाह भैया, धन्य है हमारे खनौरा निवासी। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और एक बार नाम सुन लो, क्योंकि नहीं तो आगे फिर और ज्यादा हो जाएंगे अगर लास्ट में बोले ना। बोलो गोविंद भगवान की। 21 मुद्राएं रूप राम कनौरा, 50 मुद्राएं काव्या कनौरा, 10 मुद्राएं मुन्ना कनौरा, 20 मुद्राएं नैन सुरमा कनौरा, 11 मुद्राएं सोनम भैया कनौरा, सोनम कनौरा से 11 मुद्राएं नेहा कनौरा, 51 मुद्राएं राम लड़ते चंपन पुरवा, 20 मुद्राएं सोनू वर्मा कनौरा, 10 मुद्राएं प्रिंस कनौरा, 10 मुद्राएं हरिवकल्स कनौरा, 11 मुद्राएं परशुराम कनौरा, 11 मुद्राएं मुनेश्वर कनौरा, 50 मुद्राएं किशनपाल का कराला, 20 मुद्राएं लंकोश का कराला, 21 मुद्राएं राहुल कनौरा, 11 मुद्राएं राजवर्मा कनौरा, 10 मुद्राएं रजनीश जोड़ौरा और 10 मुद्राएं राजन जोड़ौरा, 10 मुद्राएं अमित कुमार कनौरा, 10 मुद्राएं शेरू कनौरा, 50 मुद्राएं शिवरानी चैन खेड़ा और 11 मुद्राएं ललित कनौरा, 20 मुद्राएं राम कुमार नयापुरवा, 10 मुद्राएं नैनिश कगराला, 21 मुद्राएं मुनीश नयापुरवा, 11 मुद्राएं वैष्णवी देवी चैनखेड़ा, 20 मुद्राएं रामचंद्र नयापुरवा। ये दानदाताओं की सूची है। भगवान भूतेश्वर महादेव व खेरे बाबा इनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और धन संपत्ति से सहयोग रखें। भूली बाकी बिहारी सरकार की। नेपाल वाले बोले, नेपाल वाले का चुप हो गए। तुम लोग जब हम तुम जहे बताए थे, सुनो, तुम लोगों ने बड़ाई कर दे, जब बड़ाई कर दे ना तो तुम लोग स्लो हो जाते। मैंने सुना है, मैं कहा थे कि भैया ज्यादा ठीक चल रहे हैं, भैया के मुंह पर बड़ाई ना करिए, उन्हें भैया बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ भैया ना बिगड़ते, यहाँ सब बिगड़ जाते। बोले गोविंद भगवान की। श्रोताओ ध्यान दीजिएगा, जो महाराज रोने लगे और ध्रुव महाराज रोते हुए अपने महल इधर आए, जहां मैया सुनीति झोपड़ियों में निवास कर रही है। मैया ने जैसे देखा, मैया कहते अरे बेटा ध्रुव, तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ? तो कहते हैं मैया सुनो, खेलत कुंवर बबुल ढूंढ आयो और बबुला ने वही गोद बिठायो, तनिक न करी अगार, मौसमी ने धक्का मारो मारी गई बबुला ने वाली को बिठायो, बबुला ने वाली को जैसे कहा मौसी जी ने धक्का मारो गारी दई 1000 रे। हाय भैया तुमका महल में गए रहा हो? हाँ हम गए थे। एक बात बताओ भैया, हमारे पिताजी ने कहा। सुनीति ने कहा क्यों? बोले खेलत कुमार बबुल ढिंग आयो, बबुला ने भाई गोद बिठायो, तनिकन करी अगार रे, तनिको देर नहीं करी। लेकिन मौसी जी जब देख लो तो मालूम, मौसी जी ने धक्का मारो गाड़ी नहीं 1000 रे। रोई रोई कहीं गुरु महाराज, मैया मेरे मौसी
महाराज रोई रोई कहें गुरु महाराज मैया मैं मौसी ने मारो। ध्रुव महाराज रो रहे हैं, कहते एक बात बताओ का पिताजी नहीं है? मैया ने समझाया बेटा इस 8 मास के पिता में कुछ नहीं है, अगर पिता को ही पाना है तो उस परम पिता को पाओ। बोले मिलेगा कहाँ, होगा कैसा? बोले सुनो, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई बिन नाना। ये परमात्मा का स्वभाव है। ध्रुव ने कहा फिर पहचानेंगे कैसे? कहा सुनो, पहचान जाओगे, भगवान को अपने भक्तों के लिए विविध रूपों में आना पड़ता है, और जब रूप रख करके आएंगे तो अवश्य पहचान जाओगे। ध्रुव महाराज कहते हैं ठीक है भैया, तो हम जाएं कहाँ? तपस्या करने। है बच्चा पाल्टे भैया दद्दो मान जाओ। हाँ, अच्छे बच्चे कैसे भूल गए हो? स्कूल में पाठ पढ़ाया जा रहा है। अच्छे बच्चे कैसे? वैसे बैठो। बोले गोविंद भगवान की। देखो ध्रुव महाराज कहते हैं मैया हम जाए। मैया ने कही कहाँ? ध्रुव ने कहा बस परमपिता को प्राप्त करने जंगल जा रहे हैं ना। अरे नहीं बेटा, तुम जंगल को मत जाओ। ध्रुव महाराज कहते हैं तुम्हारी माने तो कैसे माने, अब मुझे पिता प्यारा है, मैं पिता के पास जाऊंगा। मैया ने रोका, ध्रुव महाराज मान ही गए, लेकिन कितनी देर के लिए? बोले जब मैया सो जाए तब जाए। मैया रात्रि का समय, जैसे अर्धरात्रि का समय हुआ, ध्रुव महाराज घर से निकल लिए और निकल लिए। वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक जा रहा है। इधर भैया देवर्षि नारद जी ने देखा, जैसे देखा बोले ये बालक जा रहा है, अरे बेटा तुम घर वापस जाओ। ध्रुव महाराज कहते हैं कि अरे ऋषिवर, अगर आप मुझे थोड़ा पहले भी मिले होते फिर भी मैं वापस नहीं जाने वाला। नारद जी ने कहा कोई उठा ले जाएगा शेर भेड़िया। ध्रुव ने कहा ना, ऐसी कोई परवाह नहीं है। क्यों? बोले हाथन के दातन के और खिलौना बने भांति भांति,
गया कि खाल राजा यति मन भाई है। गया कि खाल राजा यति मन भाई है। बोले हाथिन के दातन के खिलौना बने भांत भांत मृगया के खाल राजा अतिमन भाई है। और बकरे की खाल की ढोलक मढ़ाई जात, लेकिन ये मानुष की चाम यानी खाल वो काम होना आई है। बेहतर होगा कोई शेर भेड़िया उठा लिया जाएगा तो कम से कम खाइए तो अपनी भूख तो मिटाई है। ध्रुव महाराज ध्रुव भाई अटल है, जो करना है वो करना है, कोई संदेह नहीं है। नारद जी ने बहुत अजमाया, फिर कहा बेटा सुनो तुम तपस्या करने जा रहे हो। हाँ किसके पास? बोले कहीं नहीं जंगल में। अच्छा तो ऐसा करो तुम अभी कच्चे हो। बोले फिर हम पक्के कैसे होंगे? भाई पक्के होने का अगर कोई रास्ता है तो बताओ। ध्रुव कहने लगे कि तुम मुझे केवल बता दो, जो रास्ता होगा वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बोले बेटा तुमने अभी गुरु नहीं किया है। गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु। श्रोताओं ध्रुव महाराज को नारद जी ने जब एकदम परफेक्ट समझ लिया। देखो आज के जमाने में कहते हैं गले गले गुरुआ बोले चेलो कंठीले और स्वर्ग जाओ या नरक दक्षिणा। अगरा गुरु बहिरा चेला दो नरक मां फेली फेला। पानी पियो जान गुरु करो छान की, लोग आज पानी पियो छान की। हाँ गुरु करो छान पानी पियो जान। आज जमाना में लोभी गुरु लालची चेला, क्या फायदा है? तो भैया चेला भी बड़ा संभाल करके करना चाहिए। नारद जी ने चेला बना लिया ध्रुव महाराज को और दे दिया उपदेश। एक मंत्र दे दिया कान में। कौन सा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लड़ते हुए ध्रुव महाराज चले और जाए करके बैठ गए। भैया धीरे धीरे जब समय आया तो ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं। मैया नित्य प्रति भोजन लेकर के आती है। ध्रुव महाराज भोजन कर रहे हैं। 15 दिन के बाद भोजन छोड़ दिया, केवल जल पी रहे हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद महाराज ध्रुव ने जल भी त्याग दिया। अब करते क्या है? केवल वायु का आहार कर रहे हैं। अब केवल वायु का आहार करते करते 4 महीने व्यतीत हो चुके हैं। अरे एक बात याद रखो, एक छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 5 वर्ष की हो और 4 महीने तक कुछ खाए ना तो जल पिए ना ही भोजन करे, क्या शरीर में चेतना भी रह जाएगी?
2 दिन भोजन न करो, फिर देखो चेहरा उदास घूमेगा। और ध्रुव महाराज वो अटल समाधि लगाए भगवान की याद कर रहे हैं। कैसे? भगवान विष्णु की छवि जो है अपने हृदय में बसाए हुए हैं और उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे 5वां वर्ष लगा, 5वां महीना लगा। ध्रुव महाराज ने तपस्या कितने दिन की थी? 6 महीना। ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीना, भाई 5 महीना भय केवल। और ऐसे 5वां महीना समाप्त हुआ, 6वां महीना लगा। ध्रुव महाराज ने अपनी प्राणवायु को खींचा और एकदम से प्राणवायु को खींच करके रोक लिया। तो भैया प्राणवायु का मतलब है कि सीधे ब्रह्म से, ब्रह्म को रोकना। और जिस दिन ब्रह्म रुक जाएगा तो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इससे भी ऊपर एक शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, पूरे संसार को चला रही है। इससे भी बड़ी एक शक्ति है। जितने लोग गुरु किए हैं ना, वो लोग विशेष कर ध्यान दें कि भैया वो ब्रह्म, और जिस दिन उस ब्रह्म को रोक दिया जाएगा तो पूरा संसार रुक जाएगा। ध्रुव महाराज ने जैसे प्राणवायु को खींचा, ध्रुव ने जब खींची प्राणवायु तो रुक गई हवा लोगों की, गई हवा लोगों की। और 14 लोक 49 पवन और 8 वर्ष पृथ्वी ससुर लोकों में कल चली हलबली ध्रुव महाराज ने जब प्राणवायु खींची, भैया ऐसा लग रहा है मानो संसार में सब कुछ रुक गया। एकदम हवा एकदम शांत हो गई। जो जैसे अगर पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में तो वो वैसे, क्यों? हवा का वही ना जो ऊपर से नीचे नहीं, जहां है वही सबके सब जान। एकदम से देवताओं ने ब्रह्मा जी के द्वारा पर गुहार लगी। ब्रह्मा जी ने तुरंत लिया हाथ में कमंडल और कहा, देवताओं चलो भगवान विष्णु के पास, अन्यथा सब कुछ बर्बाद जाएगा। भैया भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु मुस्कुराए रहे। देवताओं ने कहा, प्रभु रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक पैर नहीं, क्या सुनी अभी तक जो एक तो बड़ी देर भाई तो क्या होगा? अच्छा गरुड़ को था घमंड, हमारे बिना घूम जाते नहीं। भगवान ने कहा गरुड़ चलो हमारे साथ चलेंगे। कहा? वृक्ष लोग, अब जितनी जल्दी चल पाओ उतनी जल्दी चलो। गरुड़ ने कहे, सुनो बैठो तुम हमारे ऊपर, तुम अकेले बैठो हमारे ऊपर, अब देखो पहुंचे जाए। चला भैया, गरुड़ कितनी तेज चल रहा है मालूम? गरुड़ चल रहा है मन से सवाए, मन से
सवाए आंखें बंद करो और मन में अनुभव करो कि हम समुद्र के किनारे टहल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा हम समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। काहे मन चलाए मान है ना, तो कनौरम नहीं जरूर है, समुद्र किनारे पहुंच जाए। बोले गोविंद भगवान की। मन जो है मनीराम बहुत भगते हैं, मनीराम की स्पीड से चल रहे हैं, मनीराम की स्पीड से सवाई चल रहे हैं करोड़। भगवान ने कहा है करोड़ और स्पीड। गरुड़ ने कही महाराज पचे छठे सते कामना सीधे दसे सगरे के लगाए डारे अब चले। भगवान ने फिर भी गरुड़ को छोड़ दिया और गरुड़ से पहले भगवान आए, अवाई करके पृथ्वी पर एक धीमी सी ठोकर लगाई। जैसे ठोकर लगाई ध्रुव महाराज को कोई असर नहीं पड़ा। काहे हृदय में वो मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। विष्णु जी को याद आया तो श्री कमलापति ने सोच वही, अब मनोमूर्ति गाय मनोमूर्ति भैया एक धीमी सी ठोकर लगाई। अब जैसे ठोकर लगाई वह मूर्ति गायब भाई। अब ध्रुव की जब गायब हुई तो ध्रुव महाराज एकदम से आवाज लगाए, आए पापी नीच, कौन है जो हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आ गया। भैया ध्रुव महाराज ने जब ऐसे वचनों को कहा, भगवान ने कहा मैं परम पिता कहा। उन्होंने आंखें खोली तो देखा भगवान खड़े हैं। आज ध्रुव महाराज अनजान है। ध्रुव महाराज के गालों से कपोलों से भगवान ने अपने शंख को स्पर्श कराया और जैसे शंख को स्पर्श कराया ध्रुव महाराज को ज्ञान हो गया। 72 श्लोकों के माध्यम से ध्रुव महाराज ने बड़ा ही सुंदर गायन किया कि हे प्रभु आपका आदि मध्यंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है, भूतवा भक्तों के कष्टों का निवारण करना जानते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा सुनो बेटा, मेरी प्रसन्नता के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तुम्हें प्रसन्न हो जाएगा। भक्त मांग पुत्र मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। वत्स मांगे जीवन भर, अब तुझे नशा सताएगा, अब तुझे नशा सताएगा। लाल मांग दूसरे का बेटा मांगो। अच्छा एक बात बताएं, थोड़ा साउंडिंग जो है ना ज्यादा बेस आ रहा है, भरभराहट आ जाती है, एकदम समझ में नहीं आता। कल पीछे वाली 2 पेटी ये भैया ऑपरेटर चेंज करवा देना, 12 इंची लगवा देना। चेंज तो ये भी होनी चाहिए, वैसे कायदे में नहीं है हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे वाली जरूर 12 इंची करवा देना। उन्हीं से आवाज जो है बहुत ज्यादा भरभराहट की आ रही, तो कुछ समझ में नहीं आता है, कितनी भी अपना वॉल्यूम हम बढ़वाएं। बोले गोविंद भगवान की।
ध्रुव महाराज ने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, दर्शन करके मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, लेकिन बस इतनी बात बताई दो, आप कौन हैं हमारे? ध्रुव ने जब कहा आप हमारे हैं कौन, तो भगवान कहने लगे हम आपके पिता हैं। ध्रुव ने कहा ठीक, ऐसे ना 3 बार कहो। देखो एक छोटा सा बच्चा भगवान को फांस रहा है, कहता है ऐसे ना 3 बार कहो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता हूँ, पिता हूँ। ध्रुव ने कही सुनो, तुम हमारे पिता हो, फिर बताओ हम तुम्हारे कौन हैं? कहा तुम हमारे बेटा हो। 3 बार कहो, त्रैवाचक करवा लिया। बोले अब मांगो। ध्रुव ने कहा कुछ ना है, बस जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। भगवान ने कहा मैंने समझा नहीं बेटा, क्या कहते हो? ध्रुव ने कहा जब बस आप पिता हैं तो पिता को पता होगा कि उसके पुत्र को क्या चाहिए। मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। ऐसे वचनों को ध्रुव महाराज ने कहा। भगवान ने आज अपनी गोद में बैठा लिया। पिता की गोद में बैठना चाहते थे ध्रुव महाराज, आज गोद में बैठा लिया। एक घंटी दे गई ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज बजा देना बेटा जिस समय पर जरूरत पड़े तुम्हें। भगवान चले गए बैकुंठ को। इधर ध्रुव महाराज घर आए, मैया के पास जैसे आए तो भैया सुनीति जो है ना दिन रात रो रो करके अंधी हो चुकी थी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैया अंधी हो चुकी है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इधर ध्रुव महाराज कहते हैं माँ देखो तुम्हारा ध्रुव वापस आया है। मैया सुनीति ने कहा अरे जा, मेरा ध्रुव जीवित नहीं है। अरे कोई शेर भेड़िया उठा ले गया होगा, न जाने कितने महीने हो गए मैंने अपने पुत्र के दर्शन नहीं किए। जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा भैया मैं परम पिता के दर्शन करके आया हूं मां। ध्रुव महाराज कहते हैं भैया जो संसार के संकटों को काट देता है, जिसके दरबार में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, उस परम पिता से मिलकर के आया हूं। सुनीति ने कहा मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मानूंगी। फिर मैया मानोगी कैसे? बोले जब आंखों से देखूंगी। अब आंखों से कब देखेंगी? जब आंखें होए तब तो आंखें ही नहीं है। अरे ध्रुव महाराज ने तुरंत घंटी बजाए, पिताजी हाजिर हो। विष्णु जी का घंटी सुनाई पड़ी, विष्णु जी भगे। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु कहाँ जा रहे हो? खड़ाऊ पहन लो। खड़ाऊ नहीं पहनी भगवान ने, और भैया दौड़ करके आए। मैया सुनीति की आंखें फिर से वैसे ही कर दी और बढ़िया एक सुंदर महल दिया। ध्रुव से कहा जाओ बेटा तुम्हें ध्रुवलोक मिल जाएगा, अब बार बार हमें मत बुलाओ। उस आनंद लोक का राज भोग ध्रुवलोक तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। जब तक जीवन है जीवन में कोई कष्ट न आएगा। कालांतर में ध्रुव महाराज बड़े होते हैं, राज्य संभालते हैं। जैसा कि गद्दी का अधिकारी बड़ा बेटा होता है, तो राजगद्दी के अधिकार के लिए उत्तम कुमार को बैठाया गया। यक्षों से युद्ध हुआ जिसमें उत्तम कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। और भैया जब भाई का मरण सुनते हैं तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए।
काहे भैया जो है ना इसको वही सहन कर पाते हैं कि भाई के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है, इसको वो सहने पाता है, उसका बचका कलेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है और इसको वो सह नहीं पाता है जिसका बचका कलेजा है। तो महाराज ने लेकर के धनुष बाण युद्ध किया और जिसमें 10,000 यक्षों का वध भी किया। कालांतर में ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य भोगे। समय आया इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्कल कुमार रखा गया, उत्कल। और भैया उत्कल के फिर विमल हुए। ये वंशावली धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और कालांतर में जैसा कि ये वंशावली अभी आप लोग हमारे पिताजी के द्वारा सुन रहे थे कि स्वयंभू मनु जो कि इनके 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कहानी आप लोग श्रवण कर चुके हैं। ध्रुव महाराज अंत तो गत्ता। देखो जीवन में मृत्यु सबकी आती है, मरना सबको है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की तैयारी है। अब चल देता है वो बिना कहे जिस दिन भी जिसकी बारी है। और सुनो ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए तो क्या मृत्यु नहीं आई? जब काल के हाथ कमान चढ़े जब काल के हाथ कमान चढ़े तब जवान एक नहीं है। सामने से हम थोड़े कमजोर पड़ गए थे। मौत का समय जो है उसी समय पर आएगी, उसी समय पर उसी समय पर आएगी, उसी समय बहुत जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी निकल नहीं पाएगी। ध्रुव महाराज जब 36,000 वर्ष व्यतीत होते हैं तो मृत्यु आई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहती है भगवान आप मेरे सर पर पैर रख करके निकल जाओ। अरे का आकाश मार्ग से विमान आया, उस विमान में बैठ करके ध्रुव महाराज बैठ गए। फिर इधर कालांतर में
जब समय और आगे व्यतीत हुआ, इधर उत्तानपाद का चरित्र आप लोग श्रवण किए। नेक्स्ट बार ब्रह्मचारी श्री सुग्रीव जी महाराज हरिहर घाट पर गंगा जी के किनारे कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को, और कहते हैं राजन प्रियव्रत अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं और इनकी 3 बहन हैं। किसकी? उत्तानपाद, आहुति, देवहूति और प्रसूति। भैया देवहूति करदम के नारी करदम जी को विवाहित थी, और प्रसूति जो है ये महाराज दक्ष को विवाहित थी, और जो आहुति थी वो प्रजापति दक्ष को विवाहित थी। भैया ध्यान देना, प्रजापति को विवाही है और ये दक्ष को विवाही है। हालांकि दक्ष अभी प्रजापति नहीं है। समय आया दक्ष को ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में प्रजापति नायक घोषित किया गया। जैसा कि ब्रह्मा जी का पुत्र भी था दक्ष, तो दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला, और कहते हैं ना कि सच है मनुष्य कंगाली में, रुपया एक कौन हो देखो बोली है ना, अब ज्यादा ना है, 10 के नोट जेब में पड़े हुए, एक बउआ लगो, ये देखो उनसे बड़ा कोई पैसा वाला दुनिया में नहीं। श्रोताओं, सच है मनुष्य कंगाली में और करता ज्यादा उत्पात नहीं, लेकिन जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधे मोहबाद। जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधे मोह बात नहीं। इधर प्रजापति दक्ष समाज में आ रहा है, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, सभी आसन पड़े हुए हैं। क्या देखता है? जैसे हमको आते हुए देखा तो सभी लोग समाज में खड़े हो गए। खड़े वाले ने कहा कौदाई ना देखो ना, जैसे हम जत्ते लोग जय बोले तो उनका एक कौदाई ना देखिए, और जत्ते ना बोले तो एक खट्टे पकड़े जाते। बोलिए खेरे बाबा की। हमकी तो सब बोले का, हमें लगे चढ़ने लगी ना हाथ दूसरों को नहीं। देखो बहुत अच्छी बात है, आज ये प्रजापति दक्ष को जैसे बड़ा अधिकार मिल जाता है, समाज में प्रवेश किया, देखा कि सभी लोग खड़े हैं लेकिन 2 लोग 3 लोग खड़े नहीं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही लोग नहीं खड़े भे। और जब 3 लोग नहीं खड़े भे तो कहा ब्रह्मा जी नहीं खड़े भे, कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। विष्णु इनका कोई मतलब नहीं। शंकर ये काहे नहीं खड़ा हुआ, ये मेरा दामाद है। दक्ष के एक कन्या थी सती जी, 2 कन्याएं थी दक्ष की, एक सती और एक का नाम था रति। सती विवाही शंकर जी को, रति विवाही कामदेव को, रति विवाही कामदेव को। और कहा कि हमारा दामाद होकर के कैसे नहीं खड़ा हुआ। अब मारे क्रोध के आग की ज्वाला भभक उठी, जब ज्यादा उल्टा बोल गए, ये अघोरी है, फक्कड़ है, शमशानों का रहने वाला। अरे ये क्या जाने किसी का सम्मान करना, कभी किसी का सम्मान किया हो तो सम्मान करे। कोई का नहीं खराब लगी, लेकिन नंदीश्वर का बहुत खराब लगी। काहे? कहते हैं बोले हरिहर निंदा
और सुनाए जो काना होए पाप गोधात समान तालियों का गुरु की आदियों का गुरु की निंदा सुनाई जो काना हुए पाप को घात समाना। नंदीश्वर बोले ऐसा तूने मेरे भगवान भोलेनाथ को अगर आगे आधी बात कही, बकरी की तरह जो मुंह से में करता है, मैं श्राप देता हूँ तेरा सर बकरे का हो जाए। और जब बात सुनी दक्ष ने, तो दक्ष ने कहा सुनो, जत्ते शंकर जी के चेला सब फक्कड़ हो जाए। सापा सूपी होने लगी भाई, लड़ाई होने लगी। बोले सुनो, जत्ते शंकर जी के चेला सब फक्कड़ हो जाए, करिया कपड़ा वाले अघोरी बाबा, भैया ध्यान देना, कथा से सब कुछ मिलेगा। हर एक बात निकल करके आती है कथा से। बोले शंकर जी के जितने चेला है सब अवधूत हो जाए। तो जब ये बात कही तो नंदीश्वर को और खराब लगी। नंदीश्वर ने कहा सुनो, हमारा श्राप है कि एक साथ में प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। कहा जाओ, हम श्राप देते हैं तुम्हारे 10,000 लड़का और 10 के 10,000 सबके सब बैरागी हो जाए। समय आने पर नारद जी ने उपदेश दिया, 10,000 बैरागी हुई है। श्राप सत्य हुआ भैया। श्रापा श्रुपी होने लगी। कालांतर में नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आए और भैया काहे अच्छा तो गोविंद भगवान की दुनिया लाइव चलाई रहे, फेसबुक पर वही लाइव हुआ देख रहे बैठे। देखो कहते हैं भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो परमात्मा की कृपा ऐसे मिलती भी नहीं है। और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, धन मिलता है, तो हम लोग अहंकार में हो जाते हैं। कहते हैं और नहीं जनमा को रस जगमाए, नहीं जन्मा को अस जगमाही, प्रभुता पाई कार मद नहीं। भैया जिसे अहंकार न हो जाए। आइएगा बस कुछ समय और लेंगे, एक भजन आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बिना आरती और प्रसाद के कोई लोग नहीं जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। अब नींद आई है तो मामला घटाई जी, अब नींद ना आए। एक बार बोलेगा श्याम तेरी मुरली, घनश्याम तेरी बंसी,
पागल पर जागी